सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे की शाम को 8 बजे आपके पास कर रहे हैं कुछ बात बहुत चिंतन की, मनन की। एक बार से हृदय में सोच के रखिएगा, दिमाग लगा के रखिएगा कि क्या कुछ बातों में कुछ वजन है। उसकी बात करते हैं आपसे। नंबर 1 पे पहुंच गई है भारतीय की आबादी, और भारतवासी हर सोचता ही है कि हमारी राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो, जब किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी संप्रदाय का कोई पर्व या त्यौहार आता है तो सरकारें सब जुट जाती हैं उसके सहयोग के लिए कि वहाँ पर उनको क्या सुविधाएं देनी है। देश की नहीं, पहले बाहर की बात कर लें। चाहे वो मक्का मदीना जाना हो तो मुस्लिम भाइयों की सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, उर्स के लिए हो तो सुविधाएं हो जाएंगी। पड़ोसी पाकिस्तान जो आंगा दिखाता हो, आतंकी फसल बोसता हो, तो वहाँ पर भी करतार साहब के लिए योजनाएं बन जाएंगी। अमरनाथ यात्रा के लिए यानी चीन जो बार बार बॉर्डर के अंदर हमारे वास्तव पूर्व की तरफ आंख बिछाता हो, खड़ी करता हो, सेना तंग करता हो, कब्जे करता हो, उसमें भी अमरनाथ यात्रा के लिए सुविधाएं सरकार देने को तैयार हो जाएंगी। अरे देश की बात तो छोड़ दीजिए, अंदर देश के अंदर अरे कोई भी बात हो, कैसी भी हो, तुरंत एक कमेटी बैठ जाएगी, सरकारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। चाहे वो नवरात्र और ईद एक साथ आ रही हो, तनाव बढ़ रहा हो, कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ जाए, मोबाइल लोगों को बंद करने पड़ जाए, नेट सर्विस बंद करें, तो भी सुविधाएं मिलेंगी कि उनको पर्व और त्यौहार अच्छी तरह मना सकें। पर क्या यही होता है? 140 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों के साथ एक अल्पसंख्यक समुदाय और है, जहाँ वह जाता है कोई बात नहीं है, पूरे साल चले कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब उसका त्यौहार आता है उस दिन वहाँ पर जाने की प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हम आज की बात से 6 साल पहले याद दिलाते हैं आपको। आज से 1 हफ्ते बाद आने वाला है आषाढ़ शुक्ल सप्तमी। जानते होंगे आप इसको मोक्ष सप्तमी भी कह सकते हैं। एक मोक्ष सप्तमी और आई श्रावण माह के अंदर, लेकिन इस मोक्ष सप्तमी के बारे में जानते हैं? तप हुए गिरनार पर 72 करोड़ 700 मुनिराज जहाँ से मोक्ष गए हैं, उस गिरनार के उज्जैन शिखर की बात करते हैं, जहाँ से हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान जी सिद्धालय गए हैं। उनकी तप स्थली है और वहाँ से मोक्ष स्थली भी वही है। जानते हैं कैसे? वहाँ पर 2018 में प्रतिबंध कर दिया गया कि 5वीं टोक पर निर्वाण लाडू नहीं चढ़ा सकते। अब 25 को क्या होगा सोच लीजिए आप। क्या कहा गया? दोनों समुदायों में टेंशन हो जाएगी, गिनती आपकी ज़्यादा आएगी और वहाँ विवाद बढ़ जाएगा, झगड़े होने की संभावना है, इसलिए आपको लाडू नहीं चढ़ाना है। हालत ये तक हो गई थी कि पहली टोक पर लोगों के लड्डू लेके हाथ से फेंक दिए गए थे जो सर भगवान के चरणों में आते हैं। यह तक प्रशासन के आदमियों ने किया। पुलिस ने कहा हमें ऊपर से आदेश है। केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसके पर्व पर इस तरह किया जाता है, नहीं तो सरकारें रेड कारपेट बिछा देती हैं, मंत्री आ जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं और अपने वोट बैंक की मोहर लगा देते हैं। कैसा हकीकत का ज़माना है, और आपको आज 6 साल का वही इतिहास आपके सामने लाकर खड़ा कर देना है। चैनल महालक्ष्मी यही करना चाहता है कि इस बार मोक्ष सप्तमी को क्या लाडू 5वीं टोक पर चढ़ पाएगा? इस बार तो हमारी कमेटियों ने अर्जी भी नहीं दी होगी। ज़रूरत क्या है, अब किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे छोड़ो, एक तीर्थ तो गया है, किसी दूसरे में देख लेंगे। हमारा मन का आज इस तरह के विचार आने लगे हैं। कहीं और इस तरह नहीं होता है। पूरे समुदाय इकट्ठे हो जाते हैं, एक बन जाते हैं, पर हमें कोई चिंता नहीं है। आज इसी के बारे में कुछ आगे घटनाक्रम सुनाते हैं। जब जाते हैं मारपीट होती है, बद्दी गालियाँ होती हैं, अपशब्द होते हैं, डंडे दिखाए जाते हैं और धमकाया जाता है, पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। इस तरह की कुछ कंप्लेनें, शिकायतें आप देख रहे हैं। वहाँ जाओगे ना कंप्लेंट करने के लिए, तो मालूम चलेगा आपकी कंप्लेंट तो शिकायत ही दर्ज हुई है और आपके ऊपर वापसी में FIR दर्ज हो गई है। ऐसे कई किस्से हमारे सामने हैं। पुलिस वाले सलाह भी देते हैं आपको, भैया शिकायत मत कराओ, चले जाओ। इशारा समझ लेने वाली बात होती है, हैरानगी वाली बात होती है। आप कितनी मारपीट होती है, आप इसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे मोबाइल लेके छीन लिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। आप मोबाइल फ़ोटो नहीं खींच सकते, दूसरे वाले फ़ोटो लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको अलाउड नहीं है। लेकिन तब भी एक फ़ोटो तो रिकॉर्ड हुई, वीडियो एक बार फिर दिखाते हैं। आपने 1-2 बार पहले देख चुके होंगे। सुनिए ज़रा, यह कैसे बर्ताव होता है जैनों के साथ अपनी 5वीं टोक गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान की, जिनका इस रविवार को आ रहा है मोक्ष कल्याण। चल आगे, तू आगे चल। चल आगे। तो बात मत करो। तू अकेला थोड़ी मंदिर में कर लोगे, बिल्कुल बोलना नहीं। चलो, तू अकेला थोड़ी मंदिर में। अरे तू बोल मत, जा बोल मत, लकड़ी लेना पड़ेगा मेरे को। तू चुप रहे, अभी भी जो बोला तो भगवान के सामने हो, सबको बोलता हूँ कि चलते रहना, तो चल आगे, चल भाई।
भूत कहीं है इधर से इतना नहीं है, बगीचा है तेरा क्या? बाप रे कितना गुस्सा। तेरे बाप का बगीचा है क्या? इधर से इतना नहीं है। ए तेरा बाप बोल मत अरे बोल मत साले। ज्यादा बोलना नहीं, तोड़ दूंगा इधर से। हैं? तेरे को जाने को बोल रहा था। जाने को क्या? तेरे को जाने को बोल रहा था। अरे साहब ऐसे हल्को नको। अरे भाई तेरे को तो जाने को। जैनों पर ये पाबंदी दीवान लाडू चढ़ाने की 2018 शुरू हुई। उससे पहले लाडू चढ़ाने जरूर जाते थे, लाडू चढ़ता भी था। एक ही दिन तो मोक्ष सप्तमी आती है, मोक्ष किला लगाता है, लेकिन नहीं 18 से इस पर भी बैन लगा दिया गया, क्योंकि उसी दिन बड़ी संख्या में चढ़ते हैं लोग। 15-20 हज़ार चढ़ते थे, आज गिनती 400-500 में लुढ़क कर ला कर रख दी है। यानी इस तरह की हकीकत वहाँ की बदल दी है। 2018 में लाडू के लिए बंद कर दिया गया और लाडू फेंके गए। 2018 की 19 के अंदर लाडू चढ़ा गया तो नीचे के 3 मंदिरों में चढ़ा और पहले ऊपर टोंक पर मंदिर में चढ़ पाया, इससे आगे नहीं चढ़ पाया। 18 गया, 19 गया और फिर 19 के अंदर ये चित्र तभी के देख रहे हैं आप, 2019 के जो गए लोगों ने हमें जो दिए बताया। आज आपको चित्र सारे उस समय के दिखा रहे हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी टोंक पर जाकर अक्षत चढ़ा दिए, बस इतना कर सकते थे। 5वीं टॉप पे आपको थैली भी रखने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह चढ़ते गए, चौथी टॉप पर जाना मुश्किल है। कुछ महिलाएं तक चढ़ी जिनके चित्र कैद हुए जो आपको दिखा रहे हैं। इतनी ही हमारी मोक्ष सप्तमी को काम हुआ, नेमिना टॉप पर तो जाने की बात ही नहीं हुई। फिर आया दिसंबर 2019, एक संत के सानिध्य में बंडल सोगानी मैनेजर थे ना, वह गए और उनको बताया गया कि दूसरी, तीसरी या चौथी टोंक जाते जब आप तो वहाँ पर कम से कम मार्किंग तो कर लो। आप किसी दुकान वाले से पूछे ना, कोई आपको बताएगा नहीं कि टोंक किधर है। आगे दुकानें इतनी सजा दी हैं कि आपको जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो हालत इतनी दुर्धर हो गई है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से पेंट हुआ है हमारी। ये क्वालिटी है हमारी करने की। तोप दो चारों तरफ, बीच में प्रतिमा है और चारों तरफ रोको पोत के, ये हो गए हमारी एक टोंक बढ़िया चरण। बस हम यही कर सकते हैं। अरे चलो इतना ही कर देते हैं। जगह जगह पोत दिए गए निशान भी, कोई क्वालिटी नहीं, कोई सुविधा नहीं। दूसरी तरफ संगमरमर रास्ते हो, करोड़ों रास्ते हो, यहाँ पे चंद हज़ार भी हम नहीं लगा पाते। ऐसी है हमारी कमेटियाँ, क्या कर रही हैं ये आप सोच सकते हैं। 2020 का कोरोना सबको याद है, खैर तब तो मतलब ही नहीं। 2021 आता है, 2020 में कोरोना निकला। उसके बाद दिहाड़ी का एक 24 अक्टूबर 2020, ये दृश्य आप उस समय की देख रहे हो जब यहाँ पर रोपवे का हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। कोरोना में दर्शन तो मोक्ष सप्तमी में नहीं हुए, लेकिन 24 अक्टूबर 2020 को बहुत इतिहास लगा। अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, थोड़ा गुणगान करेंगे, बताएंगे तीर्थ है। हाँ, आप चाहे हिंदू का भी कह दें और जैनियों का भी है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में उद्घाटन कहा गया कि अद्वितीय अवसर है यहाँ के लिए। और ऊपर ये शिखर है, ये शिखर है, ये शिखर है और नीचे जैन मंदिर है। इस तरीके से उठाकर जैनों को 5वीं टोंक से नीचे फेंका कि शायद बचने की कोशिश ही नहीं हुई। एक बार उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए, उन्होंने कैसे हमें उतारकर 5वीं से पहली टोंक पे लाकर पटक दिया जैन समुदाय को। सुनिए जरा उन्हीं की बात में। आज गुजरात को जो तीसरा उपहार मिला है, उससे आस्था और पर्यटन दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। गिरनार पर्वत पर मां अंबे भी विराजती हैं, गोरखनाथ शिखर भी है, गुरु दत्तात्रेय का शिखर भी है और जैन मंदिर भी है। 24 अक्टूबर 2020 को देख लिया हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अच्छी बात कही ना आपके लिए, सोचने वाली बात है। उन्होंने संकेत दे दिया हम क्या चाहते हैं और क्या करेंगे। फिर आई 5 फरवरी 2021 के दृश्य तब के देख रहे हैं। 5 फरवरी 2021, ये हैं धरसेन सागर जी मुनि महाराज। इन्होंने दीक्षा ली थी 16 जुलाई 2016 को, जिस दिन मोक्ष सप्तमी थी, यानी हमारे 22वें तीर्थंकर का मोक्ष लगा, उस दिन दीक्षा हुई थी। और 4.5 साल में उन्होंने इस गिरनार जी की 5 टोकों की 1008 वंदनाएं पूरी कर ली थी। यह दृश्य आप तब के देख रहे हैं। उस समय चैनल महालक्ष्मी की बातचीत हुई और उनसे खुल के उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो मैंने 4.5 साल में देखा है, जैनों के लिए स्तर
गिरता गया है। सुविधाएं पहली टोंक के बाद कोई जैन समाज नहीं जुटा पाया है और उन्होंने पूरे तीर्थ को बदल दिया है। अब तो वहाँ जाना अगले 20-25 सालों के अंदर आप अगर दर्शन भी कर लो तो खुशकिस्मत समझना, अगली पीढ़ी तो वह भी नहीं कर पाएगी। ऐसी हालत हो गई है क्योंकि उन्होंने 1000 बंदरों के अंदर एक एक पत्थर को, एक एक जगह को अच्छी तरह देखा किस तरह बदलता जा रहा है और जैन समाज की कमेटियां सोती जा रही हैं। यह उस समय की बात के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। फिर आई मोक्ष सप्तमी 2021 साल की, जहां 2018 के अंदर गिनती 10-12 हज़ार की थी, अब वह सड़क कर अब सिकुड़ कर बात 500 से 700 रह गई थी। लाडू फिर भी नहीं चढ़ा और बैरंग जैसे नीचे चढ़ा के ही लाडू अपने को बस संयमित मान लिया, संतोष हो गया। गिनती सोच लीजिए, जब प्रशासन साथ नहीं देता है, सरकार साथ देती है, तो संख्या हमारी किस तरह घट जाती है। यह सोचने वाली बात है। 2021 मात्र 500 से 700 लोग ही यहाँ पर आए थे। हमारी कमेटियाँ दावा करती हैं हम लड़ रहे हैं, अदालत में लड़ रहे हैं, 8 बार अवैध बार हमने अपील दायर कर दी है। 1947 की हिस्ट्री वापस करना चाहते हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ, बहुत कुछ बदल रहे हैं हम और सब कुछ कर रहे हैं, पर हकीकत में क्या दिखता है आपको? ढाक के 3 पात। 63 साल या 64 साल का ही अब तो आप, इसका नाम दत्तात्रेय टोंक के नाम से पंजीकृत हो गया, बाकायदा अखबार में भी छपा। हमारी बड़ी बड़ी कमेटियाँ ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है 5, उसमें से किसी ने सुध नहीं ली और किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं देखा। हो गया उस नाम से, जो चीज़ नहीं थी वो बना के पैदा कर दी गई और आज वही हमारे लिए गले की हड्डी बनी हुई ऐसी है जो कि निकल नहीं जा सकती। कोई समिति नहीं बोली उस समय, सारी बड़ी बड़ी समितियां सब थी मौजूद, लेकिन जो आज मंच माला माइक के साथ रहती हैं उनमें किसी की सुध नहीं थी उस समय। आज भी किसी कमेटी का कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। कहने को दूसरा बड़ा सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, शिखर जी के बाद गिरनार जी का ही नाम लिया जाता है। किसी कमेटी का वास्तव में कोई कार्यालय तक नहीं है। अफसोस की बात यह होती है, बड़ी बड़ी कमेटियां हैं हमारे पास, कोई व्यवस्था नहीं है। अरे कह दें पहली टोंक के बाद 1 पैसा ऊपर सुधार के लिए, व्यवस्था के लिए नहीं लगाया गया है किसी के द्वारा। चाहे किसी के यहाँ पर धाम हो, चाहे किसी के मंदिर हो, किसी की धर्मशाला हो, पहली टोंक तक बहुत काम होता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ जीरो हो जाता है। कहते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी आ रहे हैं, हमारे ऑफिस लग रहा है, हमारा कर्मचारी ऑफिस कार्यालय आपके लिए सुविधाएं देगा। जगह जगह कार्यालय बन जाते हैं, पर यहाँ एक ऑफिस का कार्यालय तक नहीं है, एक कर्मचारी भी किसी कमेटी का नहीं है। वैसे हमारी बहुत बड़ी बड़ी कमेटियां हैं हमारे पास। यह होती है ढाक की तात या पोल की खोल खुलती है जब। चलिए इस तरह आपको एक बार एक चित्र दिखाते हैं। यह फाइलें मिला 153 वर्ष पहले गिरनार की दूर से सिंधिया है, कैसा दिखता था। पहचान लीजिए इसमें कितने मंदिर हैं। ये सारे जैन मंदिर हैं जो दिख रहे हैं आपको। बस ऐसा था। अब की फ़ोटो आप खींच लीजिएगा, अगर नहीं खींच पाओ अपने आंखों से देख लीजिएगा। इसको तो यूं ही रहने दिया है, पूरा पर्वत अब बदल दिया गया है। 153 साल पहले जो इतिहास कहता था उसको अब ख़त्म करके 2021वीं सदी का उसे इतिहास बना के पिछले 35 साल में एक नया इतिहास यहाँ का रच दिया गया है और उसी को स्थायित्व मान लिया गया है। चलिए आपको एक बार पूरा हम दिखाते हैं नेमिनाथ शरण के इतिहास को। 100 साल पहले से दिखाते हैं आपको। अब समझ जाइएगा किस रूप में बदला गया, वर्ष दर वर्ष किस तरह आपको वर्ष के साथ दिखाते हैं। 100 साल पहले के इतिहास से इसकी शुरुआत करते हैं। यह छतरी से देख रहे हैं आप, जब छतरी इस तरह थी और फिर किस तरह आज़ादी के बाद इसको बदलता गए। अब क्रम से आप साल के साथ देखते जाइए, सोचते रहिए आज जैन समाज के साथ क्या हो रहा है, किस तरह उसको बदला जा रहा है। चरण पादुकाएं बदल दी, मूर्ति लग दी, सब कुछ बदल दिया। दीवार में उकेरी हुई तीर्थंकर प्रतिमा हटा दी गई या दबा दी गई। आज उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है। कहा जाता है कि यहाँ पर जगह नहीं है और हमने कई संतों से बात की। एक आचार्य ने ये भी कह दिया, अदालत अगर आपको कह देती है हाँ आप जीत गए, आप कर लो, क्या आप यहाँ पर इसको बचा पाओगे तीर्थ को? तुम 50 आओगे, 500 आओगे, वो 5000, 50,000, 5 लाख आएंगे, क्या तुम रोक पाओगे? एक सवाल बहुत बड़ा मंथन में ये भी घूमता है। चित्र आप देखते जा रहे हैं किस तरह कारवां बदलता है और ये आप चिंतन में रखिए। क्या हम वास्तव में, क्या केवल तीर्थ पर नहीं जाना ही एक कारण है यहाँ पर, या हमारे जैन समाज की कमेटियों की जागरूकता ना होना यह भी एक कारण है? क्या यह भी कारण नहीं कि हमारा प्रशासन और पुलिस व्यवस्था हमारे साथ नहीं है? क्या यह भी कारण नहीं कि वहाँ पुलिस वाला होने के बाद भी वह पुलिस वाला हमारे साथ कोई सहयोग नहीं देता है? क्या यह कारण नहीं कि हमें डंडे और धमाके देकर कहा जाता है भागने को? क्या यह कारण नहीं कि दूसरी व्यवस्था के सामने हमें जीरो कर दिया जाता है? कारण कई होते हैं, मात्र
केवल यात्री कमाना ही यह कारण नहीं कहा जा सकता। बहुत बड़ा कारण जरूर है, लेकिन इसके साथ और भी कारण हैं। कहीं अंधेरे में जाते हैं आप, लेकिन जानते हैं हमें सुरक्षा मिल रही है, अकेले उस सड़क से निकल जाते हैं। वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप जब 10 का कारवां जाए। सुरक्षा की व्यवस्था जब होती है तब आदमी अपने आप चल देता है, चाहे वह 1 चले चाहे 1000 चले। कहाँ कमी है इस बारे में चिंतन हमको जरूर करना चाहिए। कारवां आप देखते गए किसी तरह इसको अब पूरी तरह बदल दिया गया। अदालत द्वारा प्रतिबंधित कहते हैं हम कोई निर्माण नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ईंट नहीं ले सकते, ईंट नहीं ले सकते, जीर्णोद्धार नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ नहीं करते। वो सब कुछ कर रहे हैं। क्या खास बात है? अपनी देख रहे हो, ये अनिरुद्ध मुनिराज की टोंक देख रहे हैं आप। हमने क्या किया है, एक ढेला आज तक नहीं लगाया। जैसी 50 साल पहले थी, यह टोंक उससे भी धीरे धीरे बदतर हो जा रही है। देखिएगा किसी तरह की दुहाई दे रही है। अरे कुछ तो शर्म करें, अपनी कमेटियों के नाम पर, अपने समाज के नाम पर, इतना दान देने वाले पर इतना टैक्स देने वाला है। किस तरह की हमने स्थिति करी है? क्या हर जगह ऐसी स्थिति होती है? आगे दिखा देते हैं। आप कहते हैं कुछ नहीं कर सकते। दूसरे अब और टैक्स देख लीजिए आपने, अब अपनी ही टोंकें देखिए कैसे उनका रूप बदल दिया है। अरे ढंग बदल दिया है, अब तो उन टोकों का नाम बदल दिया है। देख रहे हैं, यह हमने नहीं किया है। अरे इस गलत फहमी मत जाइए, वहाँ लगी मूर्ति से पहचान लीजिए, यह दूसरे संप्रदाय ने हमारी नाक के नीचे किया है। हमारी कमेटियों को, हमारी संस्थानों को, हमारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि वहाँ यह बदल दिया गया है। अरे कैसे पहचानोगे? अभी कभी आपकी टोंकें थी, ये कभी जैन समुदाय की टोंकें थी। उन्होंने किस तरीके से व्यवहार में आपको के नाक के नीचे पिछले 10 सालों के अंदर सबका सब बदल दिया है। हमारे पास तो रिकॉर्ड तक नहीं है, कोई फोटो नहीं खींचते, हर साल परिवर्तन कैसे हो रहा है यह तक रिकॉर्ड नहीं रखते। अरे जनाब, टोंकें ही नहीं बदली, रास्ते के रास्ते बदल दिए हैं। जगह जगह ऐसे छोटे छोटे मंदिर बन गए हैं, सैकड़ों 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 बन गए हैं, जहाँ से बाकी में दुकानें पट गई हैं। अब आपके इन टोकों में जाने का रास्ता भी बंद है। कैसे बदलते हैं यह देख लो। सिर्फ ये कह देना कि सरकार नहीं, अदालत द्वारा बैन है, यह सब खुल्लम खुल्ला होता है और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक एप्लीकेशन और एक शिकायत और दर्ज करा सकते हैं। आज यह कहना गलत नहीं होगा कि जैन समाज में ही हम लोग नहीं चाहते कि हमारे तीर्थ यह सुरक्षित रहे। कड़वा सुनने में लग सकता है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं होती है, कोई प्रयास गंभीर नहीं होता है। प्रशासनिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैवाहिक रूप से, घटना स्थल के ऊपर, तीर्थ के ऊपर और तीर्थ के बाहर भी। अगर चार तरफ से बात हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से बात करें, हर मंच पे करें, तो ऐसी कोई बात है कि तीर्थ नहीं बच पाए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमने पहल रखी है कि होना यही है, हमें हटना है, हटना है, हटना है, क्योंकि हमने इसका ही रटना है। हमारी कमेटियों को इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं है 2.5 साल में बदलना है। अरे मुझे क्यों काम करना है, 2.5 साल बाद कुर्सी जानी है, क्यों परेशान हूँ मैं, हम क्यों फालतू में टांग अड़ाएं। आज हमारे अंदर यह मन बदल गया है। और कई कमेटी ऐसी हैं जो सालों से नहीं बदली हैं, उन्हें क्या करनी पड़ी है, अरे और जगह देख लेंगे, यहाँ ज़रूरत क्या है, ना आएंगे ना देखेंगे, चलता रहेगा। समाज में कुछ जागरूक होते हैं, वह इतनी काम नहीं कर पाते हैं। हम लोगों में एकता, नेतृत्व की कमी है, बहुत बड़ी बात है। प्रशासनिक रूप से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, हम नहीं मानते हैं। हम वोट की राजनीति जब खेलनी चाहिए उस समय अपने मोहरों को पीछे रखते हैं और आंख बंद करके फिर वहीं चले जाते हैं। अगर हम यह कह दें वोट तब मिलेगा जो सहयोग देगा, कभी इस बात को आवाज़ उठाया है? अगर 10 ने आवाज़ उठाई तो लगता है 100 की आवाज़ है। आप बहुत बड़े रोजगार देते हैं, बहुत बड़ा टैक्स देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अपनी इस ताकत को कभी आजमाने की कोशिश की है? लेकिन हम उस अंधी बकरों की तरह चलते हैं जो बकरियां एक के पीछे मैं करते उस कुएं में, अंधेरे कुएं में डूबने जाती हैं। बदलना होगा अपने स्वरूप को, अपनी ताकत को दिखाना होगा, अपने वजूद की पहचान खुद मनानी होगी, नहीं तो मिटने में किसी को देर नहीं लगती है। जैसे इस टोंक पर पिछले 60 सालों के अंदर जो करा गया है वह किसी को आंखों से छुपा नहीं है। इतिहास क्या कहता है और नया इतिहास को कैसे बदला गया है, चिंतन कीजिए। क्या इस रविवार को जो आ रहा है, क्या मोक्ष सप्तमी पर लाडू चढ़ा पाएगा जैन समाज? शायद अभी तो हमारी कमेटियों ने एक आवेदन भी कहीं दिया भी नहीं होगा, हमें तो लगता ही है। सादर जय जिनेंद्र।